नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत कोरोना प्रभावित देशों में अमेरिका को पछाड़कर पहले स्थान पर आने वाला है। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60,78,000 के पार हो चुका है और अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71 लाख से अधिक है। 1 सितंबर तक अमेरिका में 61 लाख कोरोना केस थे, जबकि भारत में 38 लाख के करीब थे। 23 लाख का अंतर था। 26 सितंबर तक अंतर घटकर केवल 13 लाख रह गया और अब भारत में हर रोज 80,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं, जबकि अमेरिका में हर रोज तकरीबन 35,000 केस सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता अनुपम हाजरा अपने एक विवादित बयान के कारण सुर्खियों में हैं। अनुपम हाजरा ने कहा कि अगर उन्हें कोरोना वायरस होता है तो वो ममता बनर्जी को गले लगा लेंगे। इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से सिलीगुड़ी में उन पर एक केस भी दर्ज कराया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि साल 2021 की पहली तिमाही में कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन आने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के बारे में एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिस पर क्लिनिकल ट्रायल से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन डेवलप करने के लिए तेजी से रिसर्च किया जा रहा है। कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो देश में अभी क्लिनिकल ट्रायल के चरण में हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय आबादी हर्ड इम्यूनिटी से अभी बहुत दूर है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को सीरो सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि अभी हम हर्ड इम्यूनिटी से बहुत दूर हैं। अनलॉक 4 खत्म होने की ओर है और अब 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देशों का ऐलान हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार और भी ज़्यादा ढील दी जा सकती है। इससे पहले मेट्रो को शुरू करने की अनुमति दे दी गई थी। केरल में एक दिन में 4,538 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,79,000 के पार हो गया है और कुल मृतकों की संख्या 697 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 57,879 हैं। राजस्थान में एक दिन में 2,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,000 के पार हो गया है और मृतकों की कुल संख्या 1,456 हो चुकी है। वहीं अब तक 1,08,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल एक्टिव मामले 20,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,31,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 9,98,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,46,00,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 71,16,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,04,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 47,32,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,41,000 के पार हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।